क्या मनीष कश्यप अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या बीजेपी में शामिल होकर मनीष कश्यप भाजपा के स्टार प्रचारक बनेंगे? क्या मनीष कश्यप सच में अब बेतिया से लोकसभा चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के लिए अब 2024 लोकसभा चुनाव में वोट मांगेंगे? क्या 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 के बीच में बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब मनीष कश्यप के फैन और मनीष कश्यप के समर्थक ढूंढ रहे हैं। 24 तारीख का कार्यक्रम जब से स्थगित किया, मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि 24 तारीख को मेरा जितना भी कार्यक्रम है मैं उसे स्थगित करता हूं। तब से उनके चाहने वाले कयास लगा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप अपना कार्यक्रम स्थगित क्यों कर दिए। और इसके बाद मनीष कश्यप का दिल्ली जाना और फिर मनीष कश्यप को लेकर सोशल मीडिया पर यह खबर चलने लगना और उनके ना चाहने और चाहने वालों द्वारा पोस्ट किए जाने लगना, यह दर्शाता है कि मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनीष कश्यप चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे बेतिया से भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद, क्योंकि वो जब जेल से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में आऊंगा और सिस्टम से लड़ाई लड़कर सिस्टम को सुधारूंगा। इसके बाद तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि मनीष कश्यप अपनी पार्टी बनाएंगे। जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप अपनी पार्टी नहीं बनाते हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से मिलते हैं। इसी बीच में मनोज तिवारी का भी उनके घर पर आगमन हुआ था। तब सबको लग गया था कि मनीष कश्यप को बेतिया या मोतिहारी से लोकसभा का टिकट मिलेगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को चुनाव लड़ाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती रही, मनीष कश्यप को किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ाया गया। इसके बाद मनीष कश्यप ताल ठोकते हैं, दम भरते हैं और चुनावी मैदान में गमछा बांध कर कूद जाते हैं और कहते हैं कि मैं बेतिया का यानी चंपारण का लाल हूं और मैं बिगुल फूंकूंगा और निर्दलीय लड़ाई लड़ूंगा। मनीष कश्यप को समर्थन भी मिल रहा था। मनीष कश्यप के चाहने वाले मनीष कश्यप को सांसद के रूप में देखना चाहते थे और यही कारण है कि मनीष कश्यप विगत कई दिनों से जो है चुनावी प्रचार को, चुनावी जनसभा को, चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन 23 तारीख और 24 तारीख के बीच में जब मनीष कश्यप ने पोस्ट डाला कि वो 24 तारीख को अपना सारा कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं, तब लोगों के बीच में एक दुख की खबर आई और सबको लगा कि मनीष कश्यप अब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब सूत्रों के हवाले से माने और मनीष कश्यप के और समर्थकों के हिसाब से माने तो मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने न्यूज 18 पर यह खबर देखी और मैं न्यूज 18 पर जब मैं खबर देखा तो मैं स्तब्ध रह गया और वहां पर बताया गया कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मनीष कश्यप दिल्ली पहुंच चुके हैं, मनोज तिवारी के संपर्क में हैं और कई दिग्गज नेताओं से वो मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को वो ज्वाइन कर जो है बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में जो है 2024 में वोट मांगेंगे। अब इस बात में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, मुझे तो नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़कर नहीं लड़ेंगे। मुझे यह पता था कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वो जो है गुंजन सिंह के लिए वोट भी मांग चुके थे। तो यह बात तय हो गया था कि वो बेतिया से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो अपने समर्थकों के साथ दिन रात जो है लोगों के बीच में जाकर ये बता रहे थे कि हम मोतिहारी का, हम बेतिया के बेटा हैं और हम बेतिया की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहेंगे। लेकिन इसी बीच जब संजय जायसवाल उनका समर्थन देख रहे थे कि मनीष कश्यप का इतना समर्थन मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं घबरा रहे थे और इसके बाद मनीष कश्यप को बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनाए जाने को, एमएलसी बनाए जाने को लेकर, विधायकी का टिकट दिए जाने को लेकर 2025 में तमाम जो है मनीष कश्यप से वादे किए, उनको लुभावित करने का प्रयास किया गया। अभी खबर यह है कि मनीष कश्यप की जो खबर चल रही है तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, वहां पर कई बड़े नेताओं के संपर्क में है और वो भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से मनीष कश्यप को क्या घाटा फायदा होगा हमें नहीं पता। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, क्या उनको घाटा फायदा होगा हमको नहीं पता। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि भैया मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके राष्ट्रवादी विचारधारा का सहयोग कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि खबर यह है कि मनीष कश्यप अभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हैं, ना उन्होंने अभी कोई औपचारिक घोषणा की है। तमाम लोग कयास लगा रहे हैं और तमाम लोग जो है सूत्रों की बातों को मान रहे हैं। कहीं सुनाई बातों पर मैं भी बिलीव कर रहा हूं। मैं भी सुबह से सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रहा हूं
और मैं भी जो है सोशल मीडिया और न्यूज पर उनके पोस्ट को देख देखकर मुझे लगा कि आपके बीच ये खबर रखनी चाहिए। और मुझे अभी तक सच में कुछ नहीं पता कि मनीष कश्यप का अगला स्टेप क्या होने वाला है, लेकिन जो खबर चल रही है वो दिल्ली में है, मनोज तिवारी के संपर्क में है, मनोज तिवारी उनको बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। इसके बाद ये तमाम खबरें, अब इस खबरों के बीच में क्या खबर निकल कर आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा अपडेट है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।